वेलकम करती हूँ ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मजे में हूँ। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप। मैंने व्लॉग वहीं से स्टार्ट किया जहाँ से छोड़ा था। रात में मैं काफी जल्दी सो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था और वॉमिटिंग भी हुई, तो मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं जल्दी से सो गई थी। लेकिन जब इतनी जल्दी सोई थी तो सुबह में 5 ही बजे मेरी आँख खुल गई और मैं आ गई टेरेस पर। और ये देख लीजिए कितना अच्छा वेदर हो रहा था, अभी अंधेरा हो रहा था। और ये जो मैं रोज का प्लांट लेकर आई थी डाल, उसको मैंने लगाया तक नहीं था, वहीं साइड में छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने उसे पानी में रख दिया और फिर मैंने सोचा पानी में नहीं रखते हैं, इसको मिट्टी में लगा देते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। वैसे हस्बैंड ने मुझे बहुत डांटा कि तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए था, इतनी सारी कलियां थी लेकिन तुमने तोड़ दिया। मैंने तोड़ा नहीं था, मैंने ड्राइवर भाई से बोला था तो उसने तोड़ दिया। मैंने छोटा सा बोला था तो उसने बड़ा सा तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए अगर लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये गमला खाली पड़ा है तो इसी में मैं डाल देती हूँ, लगना होगा तो लगेगा, या तो हस्बैंड से इसे मैं दूसरे गमले में डलवा दूंगी। और मैंने गलती किया कि इसमें पानी डाल दिया और फिर मैंने सारे प्लांट को पानी दिया क्योंकि सारे प्लांट कल हम लोग थे नहीं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा से सब मुरझा गए थे। सब प्लांट को पानी। और ये देखिए कितना अच्छा येलो पत्ती वाला लग रहा है। इतना छोटा सा था जब मैं जौनपुर से लेकर आई थी, माशाल्लाह से खूब ज्यादा बड़ा हो गया, ग्रो हो गया। और यहाँ सारे प्लांट में मैं किचन के ही पानी को डालती हूँ, मतलब कभी चावल का पानी, दाल का पानी, सब्जियों के छिलके का पानी। तो इसीलिए माशाल्लाह से यहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है। तो खैर बातों ही बातों में काफी वक्त हो गया, 7 बज गया था, तब तक हस्बैंड उठ गए। और सबसे पहले काम होता है सुबह सुबह गर्म पानी का। हस्बैंड को मैंने बना कर दिया हल्दी वाटर। आजकल हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैंने नींबू देना छोड़ दिया है क्योंकि नींबू से खांसी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने हल्दी का पानी दिया और फिर मैंने रस्क वगैरह भी फिल कर दिया। अब चाय बनाने की तैयारी में लग गए। फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, बहुत सारी बातें करना है। आगे आप लोग पूरा ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करिए। आज मैं बहुत अच्छी एक गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ तो इसलिए आप लोग ब्लॉग लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तब तक चाय बन गई और चाय के साथ मैंने खाया अपना फेवरेट रोटी और ये नान और ये कबाब। इसको मैं गोरखपुर से लेकर आई थी लेकिन रात में मैंने खाया नहीं था। ये मेरा बहुत फेवरेट है। जब भी कोई गोरखपुर जाता है तो मैं जरूर मंगवाती हूँ और मैं जब भी जाती हूँ मैं लेकर भी आती हूँ क्योंकि वहाँ की रोटी बहुत अच्छी होती है। तो फिर चाय और नाश्ता करते हैं और आपसे ढेर सारी बातें भी करते हैं। फिर 1 घंटे के बाद हस्बैंड के नाश्ते का टाइम हो गया। ये कोई बज गया 9 बजे। फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता रेडी कर दिया। इतनी देर के बीच में हस्बैंड ने उस प्लांट को कट करके दूसरे गमले में अच्छे से लगा दिया। आगे आप लोग उस क्लिप को भी देखिएगा। और ये देखिए नाश्ता तो मैं पहले से ही रेडी करके रख दी थी सुबह ही सुबह क्योंकि मैं काफी सुबह उठ गई थी। तो और फिर मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आज आप लोग ब्लॉग को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा क्योंकि जुमे के दिन मेरी भतीजी का, मतलब मेरे भाई की बेटी का माशाअल्लाह से कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है। तो बहुत सारी पिक्चर आई थी, वीडियो आई थी, तो उसको मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। आप लोग खूब सारी दुआएं दीजिएगा उसको और आगे आप लोग क्लिप भी देखिएगा। और ये देखिए हस्बैंड ने इसको 3 टुकड़े में करके लगा दिया। खैर से हस्बैंड ने बोला था लगेगा नहीं, लेकिन चलिए देखते हैं, लगेगा तो आप लोगों को बताएंगे और नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, गलती से टूट गया था। और फिर ये देखिए जब हस्बैंड ने, बारिश का मौसम था तो ये थोड़ा सा करी पत्ते के बीज को डाल दिया था तो 6-7 छोटे छोटे प्लांट निकल गए और काफी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और खूब सारी मिर्ची के भी निकल आए, मैंने डाल दिया था। और ये देखिए पुदीने की आजकल ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। पुदीना मैं मार्केट से आया था वही लगाई थी। तो चलिए आप लोग देखिए क्लिप और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। माशाल्लाह से सलवा का कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है। जुमे के दिन की क्लिप है, ये पहले से ही आ गई थी। आप लोग माशाल्लाह जरूर बोलिएगा कि इसने कुरान शरीफ मुकम्मल कर दिया। ये बिलाल की बड़ी बेटी है और ये छोटी बिलाल की 2 बेटियां हैं, मतलब मेरे भाई की मेरी दोनों भतीजियां हैं।
तो सलवा को तो कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ है, लेकिन युसरा का कहना था फुफ्फू मेरा बिस्मिल्लाह हुआ, तो इसलिए दोनों लोगों का ही हुआ। आप लोग प्यारी सी आवाज सुनिए, कितनी प्यारी आवाज में इसने दुआ को पढ़ा है। और ये प्यारा सा गिफ्ट नानी नाना की तरफ से है, जो हज करके ये जानमाज लेकर आए थे। और माशाल्लाह जरूर बोलिएगा दोनों बच्चों को देखकर, और दोनों बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए खूब सारी दुआ करिएगा। आज मेरे मम्मी पापा होते तो बहुत खुश होते हैं और इन बच्चों को खूब सारी दुआएं देते हैं। और हम लोग इतनी दूर है कि जाकर मुबारकबाद दे नहीं सकते हैं, तो इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो आप लोगों से क्लिप शेयर करूंगी। खूब सारी मुबारकबाद हम लोगों ने फोन पे दिया, वीडियो कॉल में बात किया, और हमारे घर पे इतने सारे लोग हैं, सब जगह मिठाई बटी, और इतना खुशी का मौका था तो क्यों ना मिठाई बटे। और इनकी मम्मा ने इतना अच्छे से रेडी किया था इन बच्चों को, तो आप लोग भी खूब दुआ करिए। ये कई दिनों के क्लिप को जोड़कर मैंने व्लॉग बनाया। ये आज ईद मिलादुन नबी, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ईद मिलादुन नबी। और ये जौनपुर की क्लिप है। जौनपुर में इतना कोई अच्छे से ये बारह वफात का फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इवन कि पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और हम लोग जब बहुत छोटे होते थे तो जरूर जाते थे। और युसरा की आप लोग सुन लीजिए आवाज। आज हो गया नेक्स्ट डे, मतलब कि संडे। संडे मतलब फंडे। हमारा तो ऐसा कोई फंडे नहीं होता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड की कोई दिन भी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन मैं इसको फंडे बना लेती हूँ किसी न किसी तरह से। तो फाइनली हम लोग दोपहर का खाना खाने के बाद निकल गए नेपाल के लिए। हम लोगों को कुछ जरूरत की चीजें भी लेनी थी, और हम लोगों को एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि हाउस वाइफ का यही काम है कि घर में रहना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है। इतने सारे कामों में बिजी हो जाती है तो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती है। तो इसलिए हम लोग आ गए अपने फेवरेट सुपरमार्केट भाट बटेनी में। सबसे पहले मैंने अपने जरूरत की सब चीजें लिए, और आप लोगों को पता है कि मुझे किचन की चीजों से, किचन के मतलब क्रॉकरी से या फिर ग्रोसरी से बहुत ज्यादा इसकी शॉपिंग करना पसंद है। आप लोगों ने ज्यादातर मेरे ब्लॉग्स में यही देखा होगा। फिर हम लोगों ने फटाफट अपनी सारी जरूरत की चीजें लिया। मैं सब कुछ लिख लेती हूँ, या तो फिर मैं अपने माइंड में सब डाल कर आती हूँ मुझे क्या क्या लेना है। तो पास्ता वगैरह अगर लेना होता है तो मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी होती है और सही प्राइस में मिल जाता है। कोई इतने महंगे यहाँ पर सामान नहीं होते। फिर मैंने ड्रैगन फ्रूट का प्राइस देखा, इतना कोई ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कंट्री के फ्रूट्स भी थे, अलग अलग कंट्री की चॉकलेट वगैरह भी मिल जाती है, तो इसलिए प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर तरह तरह की फ्लेवर योगर्ट थी, जूस था। ये फ्लेवर योगर्ट तो आप लोग आसानी से घर में बना सकते हैं, मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ। तो ये सब बाहर से लेना बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं। और ये जूस तो इतने टेस्ट में खराब है, एक बार हम लोग ले जाकर इसको फेंक चुके हैं। तो ये सब चीजों को तो हम लोगों ने लिया नहीं, लेकिन वही चीज लिया जो हम लोगों को जिसकी बस जरूरत होती है। इस स्टोर की सबसे फेवरेट जगह मेरी ये है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है क्रॉकरी। तो हस्बैंड को वैसे ही इस जगह पर आना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आती हूँ और अपनी जरूरत की चीजें लेती हूँ। कुछ न्यू कलेक्शन आता है उसको भी ले देखती हूँ और लेती हूँ। और फिर जब नीचे आई तो सबसे पहले मैंने लिया आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पर मेरे फेवरेट आइसक्रीम मिल जाती है बास्किन रॉबिन, और फेवरेट फ्लेवर भी मिल जाता है। आज मैंने खाया था कैलिफोर्निया आलमंड, इतना कोई टेस्टी था कैलिफोर्निया आलमंड। आप लोग अगर बास्किन रॉबिन पसंद करते हैं तो आप लोग जरूर इस फ्लेवर को लीजिएगा और खाइएगा। इसमें आलमंड का क्रंच इतना अच्छा था। मैंने तो अपने लिए लिया ही, लेकिन हस्बैंड ने भी इस बार अपने लिए लिया। इसके पहले तो हस्बैंड मेरे में से शेयर कर लिए थे, लेकिन इस बार हस्बैंड ने अभी अपने लिए लिया, क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत की थी और इतनी ज्यादा इसकी सॉफ्टी कोई अच्छी होती है। सारी हर आइसक्रीम से इसका फ्लेवर भी अलग होता है
और इसका टेस्ट भी अलग होता है। तो आप लोग अगर आइए तो ज़रूर नेपाल में तो ज़रूर खाइएगा। और वैसे तो ये हर जगह मिलती है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल में ही मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलती जहाँ हम लोग रहते हैं। तो इसलिए जब भी मैं नेपाल आती हूँ तो ज़रूरी करके मैं ये आइसक्रीम खाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे इतना कोई आइसक्रीम नहीं पसंद है, मुझे गोला बहुत पसंद है, आइसक्रीम कम पसंद है। खैर से शाम का वक्त हो गया था, हम लोग आ गए अपने फेवरेट ब्लैक फॉरेस्ट कैफे में, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से लेना था कुछ पेस्ट्रीज घर के लिए, लेकिन जो पेस्ट्री हम लोगों को चाहिए थी वो मिली ही नहीं। तो हम लोगों ने दूसरी पेस्ट्री लिया, लेकिन जब आए थे तो हम लोगों ने सोचा कि खा लेते हैं नेपाली मोमोज। तो हस्बैंड को तो चिकन मटन मतलब नॉन वेज ही पसंद है, तो हस्बैंड ने ऑर्डर किया, पूछ लिया था पहले हम लोग यहाँ पर हलाल है। ऐसे में हम लोग बहुत सारी बार खा चुके हैं, यहाँ पर हलाल है, तो इसलिए हम लोगों ने चिकन मोमोज मंगाया। और यहाँ का मोमोज सच में बहुत अच्छा होता है। नेपाल का मोमोज, जैसे कि नेपाल का मोमोज आप लोगों को पता ही है कि कितना फेमस है, तो इतना टेस्टी मजेदार सा जूसी सा मोमोज आ गया, हम लोगों ने खाया। वैसे तो हम लोगों को स्टीम वाला ही पसंद है, फ्राइड नहीं पसंद है। यहाँ फ्राइड भी मिल रहा था खाने के बाद, और जो भी चीजें हम लोगों को लेना थे लेके हम लोग निकल आए। लेकिन अभी हस्बैंड को काम था हाट बाजार में, संडे को यहाँ पर होती है हाट बाजार, जहाँ पर हर चीजें मिल जाती है। ये एक विंडो शॉपिंग के जैसी होती है। तो हस्बैंड को जाना था, तो मुझे इसमें बामा तंदूर में मैं बैठ गई और हस्बैंड यही पास में चले गए। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर करती हूँ चिकन तंदूरी, और मैंने एक नान ऑर्डर किया। आज अभी इतना कुछ ज्यादा खाने का मन नहीं था, और ये टाइमिंग भी कुछ अजीब सी थी, 7 बज रहे थे, ना खाने का टाइम था ना शाम का टाइम था। फिर हम लोगों ने सोचा जितना खाया जाएगा खाएंगे और फिर पैक करा के घर लेकर चले जाएंगे। तो चिकन तंदूरी बहुत अच्छा था, हम लोगों ने खाया ग्रीन चटनी से चिकन तंदूरी। तब तक हस्बैंड आ ही गए थे। इसी तरीके से आज का संडे का दिन को मैंने देखिए कैसे फंडे बनाया। और शाम होते ही नेपाल की खूबसूरती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, चारों तरफ रोशनी रोशनी दिखने लगती है। शाम में नेपाल में बहुत अच्छा लगता है, और बाइक से तो और ही अच्छा लगता है यहाँ पर सफर करना। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शाम होने से पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर ले, क्योंकि ये अलग कंट्री है, और हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तब सही रहता है। तो फाइनली हम लोग फटाफट निकल गए, और हम लोगों ने किया बॉर्डर क्रॉस, पहुंच गए। इंडिया में कितनी कम दूरी है, इतनी कम दूरी में ही हम लोग देखिए अलग कंट्री में जब चाहते हैं बाइक से घूम लेते हैं। तो चलिए बातों ही बातों में आ गए घर, आज की चांदनी रात। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को मतलब ये मिला जुला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी कोई मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।